सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट 1 में हमने करा था बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉप 50 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने हर एक ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ाया था। तो अभी हमारा जो सेट नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पर सेट आना था, ठीक है। जो सेट नंबर 2 है उसमें हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेसेस, ठीक है। इसमें मेरे पास टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, बट येस अभी हमारे पास जो ड्रिल टेस्ट करेंगे हम 50 क्वेश्चंस के करेंगे, प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा ईडियम्स भी बताऊँगी, साथ ही साथ उनको रिलेट करूँगी। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। तो एक राम जो है वो बहुत हमेशा कैलकुलेटिव रहता है और हमेशा एक्स टू ग्राइंड रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके पास एक प्राइवेट एजेंडा हो, ठीक है। राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव, वेट, राम जो है वो बहुत कैलकुलेटिव है एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब क्या मतलब होता है, एक एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है तुम्हारे पास एक पर्सनल और एक सेल्फिश रीज़न होता है कुछ भी चीज़ करने के लिए या कुछ भी चीज़ बोलने के लिए, ठीक है। तो उसका मतलब होता है हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा। डन, इट मीन्स तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है, या फिर तुम कह सकते हो कि इफ़ समवन हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड इट मीन्स द पर्सन हैज़ सम काइंड ऑफ एजेंडा और सम काइंड ऑफ सेल्फिशनेस इन देयर सेल्फ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड। डन, नेक्स्ट इज़ हमारे पास द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ बैंक। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ बैंक, मतलब पुलिस ने उसको हर जगह ढूंढा बट क्या ड्रू अ बैंक। इसका मतलब क्या होता है, पुलिस ने उसको हर जगह ढूंढा बट अब ड्रू अ बैंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हम उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पर्सन जो पुलिस है वो हमें उस पुलिस ने उनको हर जगह सर्च किया बट वो एक ब्लैंक की तरह आ गए। मतलब ड्रू अ ब्लैंक का मतलब होता है उनको जो चीज़ मिली वो जो जिनको ढूंढना चाहते थे वो पर्सन नहीं मिले। इट मीन्स द पर्सन डिड नॉट फाइंड हिम, ठीक है। इट मीन्स टू फेल अ फाइंड समथिंग और टू गेट नो रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी रिजल्ट ना मिलना, तो उसका मतलब होता है ड्रू अ ब्लैंक, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस रखी होगी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ईडियम्स को रिलेट करवाने के लिए, जैसे कि हम अगर बात करें हमारे पास एक ईडियम होता है बाइट, जस्ट वेट, ओके, हमारे पास एक ईडियम होता है बाइट द बुलेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हम अवॉइड कर देते हैं, सॉरी, जब हम क्या कर देते हैं, जब हम फेस करते हैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली, ठीक है। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक ईडियम होता है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, जब हम अवॉइड कर देते हैं किसी भी मेन पॉइंट को। डन, तो सिमिलरली हमने करा एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है उसको ग्राइंड करने के लिए कुछ तो कुछ वो ग्राइंडिंग समझने से याद करो कि वो ग्राइंडिंग करने आया मिक्सर में, क्योंकि उसको खुद का कोई काम करना था इसलिए उसने ग्राइंडिंग मांगी, ठीक है, इसने ग्राइंडर मांगा, ठीक है, उसने इसलिए उसने मिक्सर मांगा। और सिमिलरली ड्रू अ ब्लैंक का मतलब होता है कोई भी रिजल्ट ना पाना, यू डिडंट फाइंड हिम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारे पास ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। मतलब जब उसकी मैरिज की बात करी गई तो सरिता ने अपने जो है पैर नीचे कर लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू रिफ्यूज़ फर्मली और टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टैंड। मतलब उसने बोला कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, तो इसका मतलब होता है फर्म या फिर स्ट्रॉन्ग स्टैंड, ठीक है। तो पुट हर फुट डाउन का मतलब क्या होता है, बेसिकली तुम अपनी बात पे अड़ जाते हो, ठीक है, कि मैं अब शादी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। जब मैरिज की बात आती है सीता पुट हर फुट डाउन का मतलब होता है उसने अपने फर्म जो है अपने पैर जो है बिल्कुल जमा लिए एक ही जगह, मतलब वो स्ट्रॉन्ग की तरह ज़िद्दी हो गई, ठीक है, मतलब वो स्टबन हो गई, उस चीज़ को बोले कि अब मैं करूँगी ही नहीं, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब तुम रिफ्यूज़ कर देते हो या फिर तुम डिटरमाइंड रहते हो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट्स हेल्प हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स थी वो क्या किया उसने क्या किया, मेक अ किलिंग का मतलब होता है जब हम पैसे बनाते हैं, मेक मनी क्विकली, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आई, जब इस इन्वेस्टमेंट्स जो है उसने हेल्प करा क्या करने के लिए,
पैसे बनाने के लिए जब स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो इट मीन्स टू मेक अ मनी क्विकली। जब हम कोई मनी को लार्ज अमाउंट में अर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेक अ किलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो गेन सेइंग। इसका मतलब क्या होता है, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज़ इन डिफिकल्ट। मतलब नो गेन सेइंग का मतलब क्या होता है, विच कैनॉट बी डिनाइड, विच कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो गेन सेइंग दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डन, इसका आ जाएगा, इस किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, नो गेन सेइंग। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट होर्स इन द माउथ। इसका मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट होर्स इन द माउथ का मतलब होता है, बताओ, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट होर्स इन द माउथ। इट मीन्स नॉट टू फाइंड अ फॉल्ट, नॉट टू फाइंड अ फॉल्ट विद गिफ्ट्स रिसीव्ड। मतलब तुम्हें जो गिफ्ट्स मिले तुम्हें उसमें फॉल्ट फाइंड नहीं करने हैं, मतलब तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है और कंप्लेन नहीं करना है जो तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिली हो, ठीक है। सिंपली इसका मतलब होता है जब तुम क्रिटिसाइज़ करते हो या तुम कंप्लेन करते हो किसी चीज़ की, तो वो पर्सन क्या बोल रहा है, वो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो पर्सन लाइक चिल्ड्रन को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए व्हेन पेरेंट्स गिव यू फ्री गिफ्ट्स, ठीक है। इट मीन्स तुम क्रिटिसाइज़ करते हो, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद गिफ्ट्स रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, लुक अ गिफ्ट होर्स इन द माउथ। इट मीन्स हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंप्लेन करते हैं जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ केक वॉक का मतलब होता है वो एक ईजी टास्क, ठीक है। केक वॉक का मतलब होता है जो चीज़ कैसी हो, जो एक ईजी अचीवमेंट्स हो, तो उसको बोलते हैं एक ईजी अचीवमेंट, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, मतलब अगर जो डॉग है वो सोया हुआ है तो उसको सोने ही रहने दो, मतलब इट मीन्स डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़, जो पुराने इशूज़ थे उसको फिर से लेके मत आओ, ठीक है। हमारे पास कुछ स्पेस आ गई, इसका मतलब है हमें कुछ इडियम्स रिलेट करने हैं। एट 6s and 7s का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब तुम किसी कन्फ्यूजन में हो, ठीक है, जब तुम किसी डिसऑर्डर में हो। देन नेक्स्ट इज हमारे पास इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब क्या होता है, जब तुम लिख रहे हो, इन राइटिंग। सिमिलरली एक होता है बाय एंड लार्ज। इसका मतलब होता है जो चीज़ जनरली कही हो, ठीक है, जनरली। डन, ऑल्सो हमारे पास कुछ ईडियम होता है, थ्रो इन अ टावल, थ्रो इन अ टावल। इसका मतलब होता है तुम एडमिट कर देते हो, डिफीट कर देते हो, या तुम गिव अप कर देते हो, ठीक है। गिव अप करना या फिर एडमिट कर लेना, जो तुमने अपनी हार को एडमिट कर लेना, ठीक है। इट मीन्स थ्रो इन अ टावल का मतलब होता है गिव अप कर देना या फिर एडमिट कर देना। मतलब जब तुम हार जाते हो तो अपना पसीना वगैरह पहुँच के तुम अपने गुस्से से तुम अपने टावल को फेंक देते हो। इट मीन्स तुमने बोला कि अब मैं हार गया हूँ, तुमने एडमिट कर लिया कि मैं डिफीट हो गया हूँ या मैं गिव अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या याद करा, हमने करा कि ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है, देखो एक याद कर लेते हैं इसको एक बार फिर से, चलो रिवाइज कर लेते हैं। एक्स टू ब्लैंक का मतलब होता है, एक्स टू ब्लैंक का मतलब होता है जब तुम्हारे कुछ सेल्फिश रीज़न होता है। मूव टू नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है तुम एक ऐसे ब्लैंक पेपर होते हैं, तुम उस पर कोई आंसर नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो ब्लैंक पेपर पे कोई आंसर नहीं होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, नो रिजल्ट होगा। पुट हर फुट डाउन का मतलब होता है, इट मीन्स बी फर्म। अपने तुमने पैर जमा के रख दिए किसी कहीं जगह, तो इट मीन्स तुम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, एक फर्म तरीके से वहाँ पे खड़े हो, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, हमारे पास मेक अ किलिंग का मतलब होता है जब तुम मार्केट को किल कर देते हो, मतलब तुम पैसे ही पैसा कमा रहे हो, ठीक है। इट मीन्स टू अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नो गेन सेइंग का मतलब होता है नो सेइंग अगेंस्ट, मतलब तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। नो गेन सेइंग मतलब तुम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो, जो चीज़ सही है वो सही ही है, ठीक है, यू कांट डिनाई। नेक्स्ट इज हमारे पास लुक अ गिफ्ट होर्स इन द माउथ, मतलब एक फ्री गिफ्ट होता है, तुम्हें हमें उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज केक वॉक होता है जो एक ईजी चीज़ होती है, एक ईजी अचीवमेंट होती है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इट मीन्स डू नॉट ब्रिंग अप ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़। अगर एक डॉग है वो सोया हुआ है तो उसको सोने ही रहने दो, मतलब जो इशूज़ है, जो पुराने इशूज़ है उसको पुराना इशूज़ को वहीं के वहीं रहने दो। अगर तुमने अभी उस टॉपिक को लेके आए तो सिचुएशन वर्सन हो जाएगी, ठीक है। एंड 6 and 7 का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एक कन्फ्यूजन में हो। 6 and 7 मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि 6 बजे जाना है या 7 बजे जाना है,
इट मीन्स जो चीज़ कन्फ्यूजन में है, जो चीज़ डिसऑर्डर में है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है तुम अभी लिख रहे हो चीज़ों को। बाय एंड लार्ज मतलब वो चीज़ जनरली हो रही है। एंड थ्रो इन द टावल का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, जब तुम गिव अप कर देते हो, अपने टावल वॉल फेंक देते हो, गुस्से में फेंक देते हो, इट मीन्स तुमने अपनी हार मान ली है, ठीक है, तुमने गिव अप कर लिया है। डन हो गया। एक और ईडियम याद कर लो, फिफ्थ एक होता है बर्न वंस ब्रिजेस। इसका मतलब क्या होता है, तुमने अपने ब्रिज को बर्न कर दिया, मतलब तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया हर एक पॉसिबल मेथड को ऑफ रिटर्निंग, ठीक है। इट मीन्स तुमने क्या करा, तुमने अपने ब्रिज, जो तुम्हारा ब्रिज था, तुमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब तुम्हें अगर यहाँ थे तो तुमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम यहाँ वापस नहीं जा सकते हो। इट मीन्स तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया एक पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर सिचुएशन। मूव टू नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब क्या होता है, जब तुम एक रिच फैमिली में बोर्न होते हो, ठीक है। हम सिंपल ईडियम्स करेंगे पहले, तो वो भी इनकी स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम ईडियम्स करने हैं, ठीक है। तो बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, इसका मतलब होता है तुम टू गेट अ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब होता है जब तुम एक रिच फैमिली में बोर्न होते हो, ठीक है, पैदा होते हो, उसको बोलते हैं बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। डन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब एक ऐसा मैन एक ऐसा मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब इसका मीनिंग होता है एक मैन ऑफ नो सब्सटेंस। इट मीन्स एक ऐसा वीक, एक ऐसा इनसिग्निफिकेंट पर्सन जिसकी कोई रियल इन्फ्लुएंस, रियल इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, ठीक है। वो बहुत वीक पर्सन है, बहुत वीक पर्सन, एंड दे हैव नो रियल इम्पॉर्टेंस। डन, ठीक है। जो पर्सन कैसा हो, वर्थलेस पर्सन हो। जैसे कि जो स्ट्रॉ होती है, हम उसको शेक पी के फेंक देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो, वो क्या है, वीक थी, मतलब वर्थलेस थी, वो हमें इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। तुम्हें क्या लगा कि एक जार है और स्ट्रॉ तो एक पूरी पेपर स्ट्रॉ है, उसको फेंक देते हैं, इट मीन्स वो वर्थलेस है, ठीक है। वो एक इसकी रियल इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे पास था कि जार बहुत ग्लास से बना हुआ है, इसको मैं रख लेता हूँ, जो ये है वो तो पेपर की बनी है, इसको कीमत ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको तुमने फेंक दिया। नेक्स्ट इस हमारे पास ड्रू ऑन हिज फैंसी। इसका मतलब होता है तुम अपनी इमेजिनेशन से, इट मीन्स द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रॉट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। मतलब उसने कुछ अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके अपने नॉलेज ऑफ नेचर की यूज़ नहीं करा, उसने इमेजिनेशन को यूज़ करा, उसने एक पोइम लिखी किसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर। तो इसका मतलब होता है अपनी इमेजिनेशन, ठीक है। फैंसीनेस मतलब, फैंसी का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ कैसी हो, इमेजिनरी हो, ठीक है, जो चीज़ इमेजिनरी हो, ठीक है, जो चीज़ ड्रीमी हो। डन। नेक्स्ट इज हमारे पास पे थ्रू हिज नोज। इसका मतलब क्या होता है, पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है जब हम माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। मतलब उसको एक एक्सट्रीमली हाई प्राइस, देखो नोज़ है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तुम्हें अब नोज़ को बेच कर तुम्हें पैसे कमाने हैं, ऐसे याद कर लो। इट मीन्स वो तुम्हारे लिए एक बहुत हाई प्राइस है, ठीक है। तो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस इज नोन एज पे थ्रू हिज नोज। डन। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। इसका मतलब क्या होता है, कुछ एम्बिशियस पीपल होते हैं, उनको क्या पसंद नहीं होता, उनको पसंद नहीं होता कि वो चीज़ सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि तुम काम करना छोड़ देते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट सक्सेस, ठीक है। रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ सक्सेस मिला और तुमने आगे जो काम करना था वो तुमने नहीं करा, ठीक है। तो इट मीन्स वो पर्सन क्या हो गया, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। इट मीन्स टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब भी क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तुम क्या हो जाते हो, स्टॉप स्ट्राइविंग, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो थंडर थी उस चीज़ के लिए, हंगर था उस चीज़ के लिए, वो तुमने कम कर दिया, ठीक है। तो तुमने अपने लॉयल्स को रेस्ट पे दे दिया कि अब मैं तो उसके आगे काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मूव टू नेक्स्ट। इफ़ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। मतलब अगर मुझे कॉल करेगा तो मैं उसको कुछ पीस ऑफ माइंड दूंगा, इट मीन्स मैं उसको कुछ एडवाइस दूंगा, ठीक है। एडवाइस दूंगा या फिर पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एडवाइस नहीं होता है, इसका मतलब होता है टू रिप्रिमांड हिम, कि मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, कि भाई तुमने करा क्या है। मुझे उसका फ़ोन आएगा ना, मैं उसको बताऊंगा
आई विल गिव हिम समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है, टू स्कोल्ड समवन। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है तुम किसी को रिप्रिमांड करते हो, तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो, इसका मतलब होता है तुम रिब्यूक कर रहे हो किसी को, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, रिप्रिमांड कर रहे हो, रिप्रिमांड ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम किसी को चाइड कर रहे हो या फिर तुम रिब्यूक कर रहे हो, रिप्रिमांड कर रहे हो या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज हमारे पास टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। जो पार्टी की जो हाई कमांड थी वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि हम पोस्टपोन कर दें, तो स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। जो बैटल थी, अभी हम जो बैटल करने वाले हैं उसको पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। सिमिलरली पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। तो पी से पुट, पी से पोस्टपोन, सी से कैंसिल, सी से कॉल, सी से कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास टेक्स आफ्टर रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब वो कैसा लगता है, मतलब रमेश जो है वो अपने पापा के जैसे लगता है। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है हम जब रिजेंबल करते हैं अपने किसी के साथ, ठीक है। और एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है जैसे ग्रैंडफादर होते हैं वो तो अपने जो ग्रैंडसन्स होते हैं उनकी लुक आफ्टर, मतलब उनका लुक आफ्टर करते हैं, इट मीन्स उनकी केयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेड नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस, इसका मतलब क्या बताओ, दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू दिस हिज जीनियस, इट मीन्स टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली बिना किसी हेजिटेशन से, ठीक है। मतलब उसने कुछ उसको पता था कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ और अपनी जो भी मेरी जीनियस की कंपनीज है, कोई मेरा मालिक है, मेरा कोई बॉस है, मैं उसके आगे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उसके साथ ऑनेस्ट रहूँगा बिना किसी हेजिटेशन से, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डेट वगैरह लगा हुआ है, तो इट मीन्स तुमने एडमिट कर लेना ओपनली, डन। इसका मतलब होता है तुम एडमिट कर लेते हो किसी चीज़ से ओपनली, ठीक है। तुम इट मीन्स टू यू डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, डन। मूव टू नेक्स्ट, हमारे पास आंसर आता है दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट्स टू हिज जीनियस, इट मीन्स डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटरीट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एविडेंट है हमारे मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कि वो उनकी स्टेटमेंट है वो डिसमिसल विल अकर, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका आंसर डिसमिसल विल अकर, इट मीन्स पीपल जो है अपनी जो जॉब वगैरह वो लूज़ कर देंगे और उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। हेड्स विल रोल का मतलब होता है जो लोगों की जो नौकरियां वगैरह हैं उनको निकाला जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मतलब ये हमें प्रूफ लगता है, एविडेंट है कि जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि हम जो सेक्रेटरीट है उन पर क्या करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी उनको स्कैम जो उन्होंने करा है, जो उन्होंने चीज़ें करी है उनको फायर किया जाएगा, ठीक है, उनको फायर किया जाएगा या उनको रिमूव किया जाएगा, डन, ठीक है। डिसमिसल्स मतलब उनको डिसमिसल मतलब हेड विल रोल, उनके अब सर वगैरह को उनको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इट मीन्स क्या होता है इसका मतलब, वो पर्सन क्या उसने कन्फेस कर लिया, ठीक है। इट मीन्स द पर्सन हैज़ अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कन्फेस्ट कर लेना, कन्फेस्ट कर लेना बिना किसी रिजर्व से, मतलब उसने वो चीज़ को एडमिट कर लिया कि हाँ यार ये तो क्राइम मैंने ही किया था, ठीक है। मतलब वो सब कुछ सच सच बता देता है, इट मीन्स उसने अपनी चीज़ों को रिवील कर दिया, ठीक है। तो क्रिमिनल क्या करेंगे, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है तुम किसी चीज़ को कन्फेस कर देते हो बिना किसी रिजर्व के, मतलब बिना किसी कुछ छिपाए तुम उसको कन्फेस कर देते हो, ठीक है। शी ट्राइज हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स, तो वो क्या क्या ट्राई करती है, तो वो बिल्कुल पार में रहे, पार का मतलब क्या होता है बताओ, इट का मतलब होता है तुम एक सेम लेवल पे रहो, ठीक है। अपने नेबर के साथ ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं रहना, बट तुम एक सेम लेवल पे हो, ठीक है, सेम लेवल पे रहना, ठीक है। और एक किसी के साथ उसको बोलते हैं, इट मीन तुम उसके साथ मैच करते हो, जैसे अगर उसने आज साड़ी वेयर करी तो तुम भी उसको जाके मैच करोगे, ठीक है। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अ सेम लेवल विद हर रिच नेबर्स, ठीक है। अगर आज उसने कुछ महंगा या कुछ रिच कलर का कुछ वेयर किया है तो तुम भी जाके वही चीज़ करोगे, ठीक है। ओके,
मूव टू नेक्स्ट, द केन्यन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट। इसका मतलब क्या होता है? डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड विनर। हमें नहीं पता था वो अंदर कर क्या रहा था, बट वो जीत गए। हमें नहीं पता कि वो टीम कैसी थी, हमें लगता था कि वो टीम जो है बिल्कुल ऐसी ही है, बट वो पर्सन जो टीम है वो जीत गई। इट मीन्स डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, नेक्स्ट इज शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। द स्टेप मदर जो है वो एक बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू की तरह रो रही है ऑन द डेथ ऑफ अ स्टेप सन। इट मीन्स वो pretended टू बी सैड, वो असली में रो नहीं रही है, बस मगरमच्छ के आंसू हैं। तो इट मीन्स शी इज़ pretending टू क्राई फॉर, इसका आंसर क्या होगा? टू pretend टू बी सैड, इट मीन्स टू क्राई फॉर नो रीज़न। ठीक है, फेल्ट सॉरी फॉर द सन, शेड टीयर्स ऑफ ब्लड, फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो। ठीक है, झूठे आंसू दिखाना। नेक्स्ट इज इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग व्हेन यू ऑल्सो प्रपोज दैट वी शुड गो टू द ऑडिटोरियम। ये हमेशा मेरी टिप ऑफ द टंग पे था। इसका मतलब क्या होता है? जब चीज़ टिप ऑफ द टंग पे हो, वो चीज़ हमारे अबाउट टू से, मतलब वो मैं बोलना ही चाहता था, तो तुमने पहले प्रपोज कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, इट मीन्स आई एम अबाउट टू से इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग व्हेन यू ऑल्सो प्रपोज दैट वी शुड गो टू द ऑडिटोरियम। ये मेरे ये ऐसा पर्सन मुझे बोल रहा है कि ये मेरी मैं बोलने ही लगा था। ठीक है, वो तुमने बोल दिया कि चलो ऑडिटोरियम से चलते हैं। डन। नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ माउथ, काइंडली टेल हिम बाय वर्ड ऑफ माउथ दैट आई शेल बी डाइनिंग विद हिम टुनाइट। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, इट मीन्स हम उसको ओरली जाके बोल दो कि मैं आज उसके साथ डाइनिंग या उसके साथ डिनर करने वाला हूँ। ठीक है, हम उसको रिटर्न तरीके नहीं, बाय मैंने बताया था कि ईडियम वो उसको रिटर्न की तरह यूज़ करते हैं, बट इसको हम ईडियम की यूज़ करते हैं वर्ड ऑफ माउथ मतलब ओरली। हरी वॉज टेकन टू टास्क बाय द टीचर फॉर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो हरी जो था, शी वॉज टेकन टू टास्क, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हम टेकन टू टास्क वर्ड यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि इसको स्कोल्ड किया जाए। ठीक है, इसको डांटा जाए। ठीक है, इट में हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। हरी वॉज टेकन टू टास्क विद द टीचर फॉर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। उसने क्लास में नॉइस करी, तो इसलिए उसके टीचर ने क्या किया? उसको स्कॉल किया, या फिर उसको रेप्रिमांड किया, या फिर रिब्यूक किया। कुछ हम इसके सिनोनिम्स कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको स्कॉल करते हैं, हम रिब्यूक करते हैं, हम रेप्रिमांड करते हैं किसी को जब हम उसको डांटते हैं, हम उसको एडमोनिश करते हैं, एडमोनिश करते हैं। एडमोनिश पॉजिटिव वर्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम चैस्टाइज करते हैं। डन। हम किसी को करेक्ट करते हैं कि तुमने ये चीज़ गलत करी है, या फिर सेंश्योर करते हैं। एक होता है सेंसर, एक होता है सेंश्योर। ये तो मैंने बता दिया क्रिटिसाइज़ होता है, बट ये सेंसर होता है जब तुम सेंसर बोर्ड को क्या कर देते हो? बैन कर देना, किसी चीज़ से प्रोहिबिट कर देना। ये वाला सेंसर क्या होता है? ये सेंसर होता है जब तुम्हें सेंस हो किसी चीज़ का, तुम्हें स्टिमुली की तरह यूज़ हो। ठीक है, तुम्हें एक सेंस हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि तुम्हें टच करो, तुम्हें सेंसर, जैसे सेंसर की तरह टच होना। ठीक है, नेक्स्ट इज आई कुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज़ इफ़ आई वॉन्टेड, बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखा। आई वुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज़ इफ़ आई वॉन्टेड, बट मैं चाहता तो मैं पढ़ सकता था, बट वाटर्स अंडर द ब्रिज इसका मतलब होता है व्हेन समथिंग आई कैन नॉट चेंज, जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता था। इट मीन्स समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। मैं पढ़ सकता था, बट अब वो चीज़ हो गई है, आई कैन नॉट चेंज। इट मीन्स समथिंग आई कैन नॉट चेंज। ठीक है, अब पानी है वो ब्रिज से पास हो चुका है, अब मैं उसको वापस लेके नहीं आ सकता। माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइंस को पढ़ूँ, बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएटेड इन इकोनॉमिक्स। तो मैं अपने स्टैंड फर्म पे रहा, मतलब मैं अपने डिसीजन पे रहा। ठीक है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब फर्म पे रहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है होल्ड ऑन माई डिसीजन। मैं अपने डिसीजन पे रहा, एंड ऑल्सो मैंने क्या करा? अपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करी। इट मीन्स टू रिमेन फर्म इन वन ओपिनियंस और डिसीजन। नेक्स्ट इज द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड एंड सेड दैट इट वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। मैनेजर ने डिसमिसल कर दिया प्रपोजल को आउट ऑफ हैंड एंड सेड जो ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब वो कम्प्लीटली क्या कर दिया? कम्प्लीटली उसको मना कर दिया। इट मीन्स इमीडिएटली कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि ये चीज़ को मैं कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कोई चीज़ कम्प्लीट हो।
कम्प्लीटली किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिच ऑफ पीपल ऑफ दिस विलेज आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ का सॉल्ट इट मीन्स वेरी काइंड। जो पीपल हैं इस विलेज के वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट है दुनिया का। तो सॉल्ट है दुनिया का मतलब क्या होता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हो, जो पर्सन बहुत ज़्यादा जो पर्सन काइंड हो, जो पर्सन कैसा हो, जो पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, हम्बल और अच्छा इंसान हो। नेक्स्ट इज़ ही एक्यूज्ड हर ऑफ टॉकिंग थ्रू हर हैड। उसने उसको एक्यूज़ किया बाय टॉकिंग थ्रू हर हैड। इसका मतलब होता है जब हम क्या करते हैं नॉनसेंस एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेड। मतलब वो नॉनसेंस तरीके से बातें कर रही थी और उसने उसको एक्यूज़ किया, ठीक है, कि भाई क्या तरीके से बात कर रही है, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेड, ठीक है। इट मीन्स जब हम तुम अपनी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो अपनी हैट से बातें कर रहा है, तो पर्सन क्या है यार, हम बस से बोलेंगे ना यार क्या है ये अपनी हैट से बातें करता रहता है। इट मीन ऐसा पर्सन जो नॉनसेंस बातें कर रहा है अपनी हैट के साथ, ठीक है। डन। नेक्स्ट इज दोज इंटेंडिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विसेज मस्ट बी प्रिपेयर टू गो थ्रू द हूप्स। जो इंटेंड कर रहे थे टू टेक द मिलिट्री सर्विसेज वो हमेशा प्रिपेयर रहने चाहिए। जैसे हम लोग हैं, द पर्सन शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू किस चीज़ से, टू मेक अंडरगो ग्रेडिंग टेस्ट। मतलब हमें हमेशा एक ऐसे प्लान पे जाना चाहिए, हमें हमारे पास एक बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी लाइफ में, तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो टू बी मेड टू अंडरगो ग्रिलिंग टेस्ट, ठीक है। जैसे कि जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स होते हैं दे इन्वॉल्व फिजिकल टेस्ट, दे इन्वॉल्व मेडिकल टेस्ट, दे वो इंटरव्यूज़, वी हैव ट्रेनिंग्स। सिमिलरली जो एप्लीकेंट्स होते हैं दे हैव टू गो थ्रू द हूप्स, इट मीन्स दे हैव टू गो थ्रू होल प्रोसेस, complete process before joining the air force. Done. Next is he is playing ducks and drakes. इसका मतलब होता है वो क्या कर रहा है प्ले, he was playing ducks and drakes का मतलब होता है जो पर्सन फुलिशली क्या कर रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब वो पर्सन क्या है, स्पेंड कर रहा है फुलिशली। ही इज़ प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद द वेल्थ ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पापा के पैसों के ऊपर वो कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है फुलिशली। डन। जो चीज़ है पर्सन कैसा है, जो पर्सन स्क्वेंडर है, जो पर्सन स्पेंड थ्रिफ्ट है, स्पेंड थ्रिफ्ट है। डन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेटकमर्स टू हर रूम एंड डिलीवर्ड अ कर्टेन लेक्चर। प्रिंसिपल ने कौन सा लेक्चर दिया, एक कर्टेन लेक्चर दिया। इट मीन्स प्रिंसिपल एक सीरियस लेक्चर दिया, ठीक है, एक बहुत लंबा लेक्चर दिया स्पेशली किसी के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब होता है जब हम एक प्राइवेट क्वेश्चनरी टॉक करते हो किसी के साथ उसको बोलते हैं हम लोग कर्टेन लेक्चर। मतलब तुम टॉक बिहाइंड द कर्टेन नहीं, ड्रामेटिक लेक्चर बिल्कुल नहीं, ब्रीफ लेक्चर नहीं, पर तुम क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चनरी टॉक दे रहे हो गिवन इन अ प्राइवेट। डन। इट मीन्स तुम उनको एक लॉन्ग लेक्चर दे रहे हो उनके बिहेवियर के ऊपर। द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा एंडेड इन अ स्मोक। जो प्रोजेक्ट था हमारा जो रिवर गंगा का वो स्मोक में एंड हो गया। इट मीन्स वो हवा में उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिला। इट मीन्स नो प्रॉफिट, नो प्लान, बट येस इट्स yielded नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। डन। नेक्स्ट इज ही इमीजिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट। वो इमीजिएटली उसने सेट अबाउट करा। सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, जब तुम क्या करते हो, जब तुम स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को उसको बोलते हैं सेट अबाउट। जब तुम किसी चीज़ को स्टार्ट या फिर इनिशिएट करते हो, ठीक है, जब तुम क्या करते हो किसी चीज़ को लॉन्च करते हो या फिर बिगिन करते हो, ठीक है। तो सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो सिमिलरली इसका मतलब स्टार्ट। ही इमीजिएटली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट। ही एज अ डाफ्ट एज अ ब्रश। वो क्या है, वो डाफ्ट है एज अ ब्रश की तरह। इट मीन्स वो पर्सन कैसा है, सिली है। मतलब वो ड्राफ्ट में, तुम ड्राफ्ट में ऐसे इसको ड्राफ्ट में याद करो। तो ड्राफ्ट में तुम कौन सी चीज़ें रखते हो, जो चीज़ कैसी हो यार, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं रखते हम, तो जो सिली चीज़ें हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। एक वो ऐसा पर्सन है जो किसी की पंचेस को पुल नहीं करता है। इट मीन्स वो पर्सन क्या है, पर्सन बिल्कुल फ्रैंकली बोलता है जो भी बोलता है, ठीक है। ही स्पीक्स फ्रैंकली, इट मीन्स टू स्पीक ऑनेस्टली, ठीक है। वो पर्सन कैसा है, पर्सन ब्लंट है, ठीक है। इट मीन्स पर्सन कैसा है, पोलाइटली है नहीं, रूडली नहीं, स्वीटली नहीं, बट हम कहेंगे
ऐसा पर्सन जो किसी की पंचेस को पुल नहीं करता, इट मीन्स वो पर्सन कैसा है, वो फ्रैंकली बोलता है, ऑनेस्ट बोलता है। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। अगर हम ग्रुप वर्क की बात करें, फॉर एनी ग्रुप वर्क, अगर कोई ऐसा ग्रुप टास्क है जो सक्सेसफुल हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट माना जाए कि जो हर एक पर्सन है वो सेम पेज से है। ठीक है, सेम पेज का मतलब क्या होता है, व्हेन एवरीवन हैज़ अ सेम अंडरस्टैंडिंग, एग्रीज ऑन द प्लान। डन। इसका मतलब होता है जब पर्सन जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं या विलिंग टू पे द सेम फीस, थिंग्स इन सिमिलर वे, रजिस्टर फॉर द पे, प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। क्या होगा इसका आंसर? इन ऑन द सेम पेज का मतलब होता है जब तुम एक शेयर करते हो या सेम अंडरस्टैंडिंग्स को। ठीक है, जब तुम अलाइन करते हो। डन। तुम थिंक करते हो इन अ सिमिलर वे, इसका मतलब होता है थिंक इन अ सिमिलर वे। आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डच। डच का मतलब होता है when we meet, when we eat out, जब हम बाहर खाने जाते हैं। I and my friend always go Dutch, तो इसका मतलब होता है हम अपने पैसों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम डिवाइड एंड शेयर रूल करते हैं, हम अपने पैसों को कॉन्ट्री करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं अपने बिल को। ठीक है, हम अपने कॉस्ट को शेयर करते हैं, हम उसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि अच्छा 10 रुपये तुम डालो, 10 रुपये मैं डालता हूँ और हम आइसक्रीम खाएंगे। नेक्स्ट इज, इसका आंसर हो गया हमारे पास डिवाइड द कॉस्ट, थिंक्स इन सिमिलर वे। माई एफर्ट्स एट अ पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन। वेन का मतलब होता है वो चीज़ वर्थलेस हो गई। ठीक है, पर एक वेन होती है जो एक डायरेक्शन होती है। डन। नेक्स्ट इज, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब मुझे फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करना होगा। इसका मतलब होता है प्लान इट ऑल ओवर अगेन, अगेन उस चीज़ को मुझे प्लान करना होगा। एंड आई हैव टू वर्क अगेन एंड स्टार्ट अगेन बिकॉज वो चीज़ जो पहले मैंने करी थी इट गॉट फेल्ड। अ हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? अ हॉट पोटैटो इज समथिंग विच इज़ डिश टू रिलिश व्हेन इट इज़ हॉट, बिल्कुल नहीं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिल्कुल नहीं। अ वे ऑफ थिंकिंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ इशू विच इज़ डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। ठीक है, इसका मतलब होता है हॉट पोटैटो। इट मीन्स वो चीज़ कैसी है? कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, वो सेंसिटिव इशू था। ठीक है, एक ऐसा इशू जो कि डिस्प्यूटेड है, वो चीज़ हॉट पोटैटो की तरह, एंग्रीनेस को एक मैटर की तरह याद कर लो। यू स्नूज यू लूज, अगर तुम स्नूज करोगे तुम हार जाओगे। इट मीन्स तुम हेजिटेट नहीं करना है, डोंट हेजिटेट टू डू इट। अगर तुमने हेजिटेट किया तुम हार जाओगे। ठीक है, तुमने डिले करा, वो तुमने केयरलेस दिखाई, देन यू मे लूज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डन। इसका मतलब होता है डोंट हेजिटेट टू डू इट, अभी ही कर लो, तुम स्नूज मत करो, तुम सो मत, तुम वरना जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको लूज़ कर दोगे। नेक्स्ट इज, आई डोंट बाय इट, मैं इसको खरीदता नहीं हूँ। इट मीन्स आई डोंट हैव मनी, नहीं। आई समराइज इट, नहीं। आई डोंट नीड इट, नो। इसका आंसर होता है आई डोंट बिलीव इट। जैसे मैं इसको सेंटेंस की तरह यूज़ करूँ, ही सैड ही वॉज सिक बट आई डोंट बाय इट, इट मीन्स बट आई डोंट बिलीव इट। डन। इट मीन्स मैं मुझे क्या है वो चीज़ डाउटफुल है। चलो नेक्स्ट इज माई 2 सेंस। इसका मतलब होता है जब मेरे, ठीक है, मैं सेंटेंस को यूज़ करके बताऊंगी। माई पर्सनल ओपिनियन जो बोलते हैं या माई सजेशंस को बोलते हैं माई 2 सेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई 2 सेंस इज़ दैट वी शुड रिवाइज डेली, मतलब मेरा एक ये ओपिनियन है कि हमें डेली रिवाइज करना चाहिए। डन। तो माई 2 सेंस का मतलब होता है जो चीज़ हमें ओपिनियन से रिलेटेड हो। इसका मतलब मनी वनी डिसीजन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं होता है, याद रखना। इसका मतलब ओपिनियन या फिर सजेशन होता है। आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है डार्क हॉर्स। जैसे मैंने डार्क हॉर्स पढ़ाया था, इट मीन्स जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, तो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। ठीक है, उसका मतलब होता है आउट ऑफ द ब्लू। डन। नेक्स्ट इज हमारे पास वर्ड अ स्मॉल वर्ल्ड। बोलते हैं ना कि व्हेन वी स्टडी इन द सेम स्कूल, ठीक है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम रैंडमली किसी से मिलते हो, तुम बोलते हो कि यार वी स्टडीड इन द सेम स्कूल, इट वैसे बोलते हैं कि व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। इसका मतलब होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन अनएक्सपेक्टेडली वी मीट समवन और डिस्कवर एन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। हम किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिले और हमने एक ऐसा कनेक्शन बनाया जो कि मिलता जुलता ही था। ठीक है, तो इट मीन्स एक ऐसा चीज़ विच इज़ अनएक्सपेक्टेडली बट इनक्रेडिबल इन चांस। डन। तो चीज़ कैसी होती है? व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि दुनिया इतनी छोटी है कि तुम भी उस स्कूल में पढ़ते थे यार, वाओ।
डाउन द रोड का मतलब होता है जब चीज़ क्या हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है व्हेन इन द फ्यूचर। इसका मतलब होता है क्या होता है, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, बट इन द फ्यूचर। जैसे कि वी मे एक्सपैंड आवर बिजनेस डाउन द रोड, मतलब हम फ्यूचर में अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन इन टाइम, हम चीज़ लेटर ऑन करेंगे, उसको फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, डन। डाउन द रोड का मतलब होता है वी मे एक्सपैंड आवर बिजनेस और वी मे एक्सपैंड आवर वर्क डाउन द रोड का मतलब होता है जब हम फ्यूचर में हम सोचेंगे कि हम इसको एक्सपैंड करें। रेजिंग आईब्रोज, जब तुम अपनी आईब्रोज को रेज करते हो तो तुम क्या करते हो कि वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक शो, ऐसे यूज़ करते हो। इसका मतलब टू शो सरप्राइज, क्रिटिसाइज नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, इंस्ट्रक्ट नहीं होता, टू शो सरप्राइज, ठीक है। इट मीन्स तुम क्या हो जाते हो, शॉक हो जाते हो उस चीज़ को देख के, तुम एस्टोनिश हो जाते हो उस चीज़ को देख के, तुम स्टन हो जाते हो उस चीज़ को देख के, और तुम अमेज हो जाते हो कि यार वाओ, ठीक है। इट मीन्स तुम अट्रैक्ट हो जाना, एल्यूर हो जाना, या फिर ल्यूर हो जाना, एंटाइस हो जाना, इस सारे के सारे सिनोनिम्स हैं हमारे। अट्रैक्ट या फिर अमेजिंग, ये अलग है, ठीक है। चलो, स्टेप अप द प्लेट का मतलब क्या होता है, जब तुम प्लेट को स्टेप अप करते हो तुम क्या करते हो, तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो। जैसे कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और हम एक्शन को लेते हैं जब हमें चाहिए होता है, हम उसको नीड होती है, हम उसको एक्शन में लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कैप्टन जो है वो इंजर हो जाता है तो हम एक जो अनदर प्लेयर होता है वो एक प्लेट को लेता है, मतलब द पर्सन स्टेप्ड अप टू द प्लेट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द कैप्टन वॉज इंजर्ड, अनदर प्लेयर stepped up to the plate. It means another player had taken the opportunities and taken the responsibility to hold the team. Done? चलो, next, last, the holy grail. The holy grail का मतलब क्या होता है, a very important place, बिल्कुल नहीं, important object और a goal, इसको बोलते हैं हम लोग एक holy grail। वर्शिप से बिल्कुल नहीं होता रिलेटेड, डेस्टिनेशन वही नहीं होता। इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा, एक हमारे पास एक गोल होता है एंड समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव, उसको बोलते हैं होली ग्रेल, ठीक है। तुम्हें ग्रेल में जाना है, पर कौन सी, होली ग्रेल में जाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, गोल होता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव, उस चीज़ को बोलते हैं हम होली ग्रेल। एक हमारा एक फाइनल एम होता है लाइफ का, ठीक है। ये कुछ ईडियम्स करे हमने, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमने क्या करा, होली ग्रेल का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है, एक मतलब एक तुम्हारा फाइनल एम होता है। नेक्स्ट इज स्टेप अप टू द प्लेट, मतलब होता है जब तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो। रेजिंग आईब्रोज, तुम एक आईब्रोज को रेज करके देखो कैसे लग रहा हो, अरे वाह यार व्हाट अमेजिंग शो, तुम सरप्राइज हो जाते हो, ठीक है, तुम शॉक हो जाते हो, एस्टॉनिश हो जाते हो, स्टन अमेज हो जाना। डाउन द रोड मतलब हम क्या करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे इन द डाउन द रोड, इसका मतलब होता है फ्यूचर में करना चीज़ों को, ठीक है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, बोलते कि दुनिया कितनी छोटी है यार, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली, मसल वो चीज़ क्या हो, डार्क हॉर्स की डेटेड हो। नेक्स्ट इज माई 2 सेंट्स होते हैं जो चीज़ माई ओपिनियन, मनी वनी कुछ नहीं होता, डिसीजंस कुछ नहीं होता, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होता, कि मेरे 2 सेंट्स ले लो, मैं बोल रहा हूँ कि हमें रिविजन डेली करनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ क्या होती है, माई ओपिनियन, ठीक है, माई ओपिनियन या माई सजेशन। आई डोंट बाई इट, मैं जिसको मैं मतलब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो बीमार थी, आई डोंट बाई इट, इसका मतलब होता है आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बाई इट का मतलब होता है आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज ईडियम्स का कभी भी लिटिल मीनिंग होगा ही नहीं, जैसे मनी नहीं होगा, समराइज नहीं होगा, डोंट नीड इट होगा, बट इसका मतलब होगा आई डोंट बिलीव इट। यू स्नूज यू लूज़, अगर तुम सो गए तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दोगे, इट मीन्स तुम्हें हेजिटेट नहीं होना है, सो डोंट हेजिटेट टू डू इट। नेक्स्ट इज एक हॉट पोटैटो, इसका मतलब क्या होता है जो चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल हो, जो चीज़ सेंसिटिव हो, एक इशू विच इज़ डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल। माई एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, मेरे जो एफर्ट्स थे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो वेन में चले गए, बिकॉज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे के सारे एफर्ट्स फिर से लगाने पड़ेंगे, बिकॉज आई हैव टू गो टू द बैक ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है जो चीज़ तुम फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा, तुम्हें सारे का सारा प्लान फिर से शुरू करना पड़ेगा। गो डच, जो जब तुम क्या करते हो, तुम चीज़ों को डिवाइड करते हो, अपने बिल को स्प्लिट करते हो, जब तुम 2 फ्रेंड्स कहीं बाहर खाने जा रहे हो, यू हैव टू गो डच, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड द बिल, हैव टू शेयर, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। इट मीन्स ऑन द सेम पेज, मतलब जैसे मैं सोचती हूँ वैसे वो लोग सोचते हैं,
तो थिंक इन अ सिमिलर वे। नेक्स्ट इज पुल्स नो पंचेस, वो बिल्कुल कोई पंच नहीं खींचता है, वो किसी की मतलब किसी को पंच नहीं लाइन देता है, वो क्या करता है डायरेक्टली वो फ्रैंकली बोल देता है चीज़ के, वो फ्रैंकली बोलना, वो ब्लंट पर्सन है। एज ड्राफ्ट एज ब्रश, ड्राफ्ट को ड्राफ्ट से याद करो, जो चीज़ ड्राफ्ट में रखते हैं वो चीज़ कैसी होती है, सिली होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, वो सिली चीज़ें होती हैं। सेट अबाउट मतलब चीज़ स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, इनोकेट करना और लॉन्च करना, बिगिन करना, ठीक है, चीज़ स्टार्ट करना। नेक्स्ट इज रिवर गंगा जो थी वो एंडेड इन स्पोक, जो हमारा प्रोजेक्ट था रिवर गंगा को साफ़ करने का, वो क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब वो वेन में चला गया, इट मीन्स उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट इज कर्टेन लेक्चर होता है जो एक टीचर देती है, एक लॉन्ग लेक्चर देती है तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, इट मीन्स एक कॉशनरी टॉक होती है, केयरफुल टॉक होती है जो तुम्हें प्राइवेट में दी जाती है। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स मतलब होता है वो क्या करा, उसने इतने पैसे थे, वो अपने घर में डक्स लेके आ गया, जो कि लाइक एक ऑर्डनरी चीज़ नहीं है, वो इनऑर्डनरी चीज़ है। इट मीन्स वो सारे के सारे पैसे खर्च करके बोल के मुझे डक्स खरीदनी है, मुझे डक्स रखनी है, मुझे डक्स को पालना है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, सिर्फ पैसे ख़त्म कर रहा है अपने पेरेंट्स के पास पैसों से, ठीक है। वो मतलब अपनी फादर की वेल्थ से वो बहुत पर्सन कैसे स्क्वैंडर पर्सन है, वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन स्पेंडथ्रिफ्ट है। गो थ्रू द होप्स का मतलब होता है आई मेड टू अंडरगो गर्लिंग टेस्ट, मतलब हमें हर एक टेस्ट से पास होना पड़ेगा, हमें अगर ऑफिसर बनना है तो हमें हर एक टेस्ट पे ग्रिल करना पड़ेगा। टॉकिंग टू द हैट मतलब होता है वो अपनी हैट से जाके बातें कर रहा है, मतलब वो अपनी नॉनसेंस बातें कर रहा है। नेक्स्ट इज हमारे पास अ सॉल्ट ऑफ अर्थ, जैसे कि जो अर्थ का जो वो पर्सन जो सॉल्ट ऑफ अर्थ होता है, जो पर्सन काइंड हो, ऑनेस्ट हो, हम्बल हो, उसको बोलते हैं काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। आउट ऑफ हैंड मतलब वो कम्प्लीटली रिजेक्टेड, मतलब वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। आउट ऑफ हैंड मतलब वो चीज़ मेरे हाथों से जा चुकी है, वो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। स्टिक टू माई गम्स मतलब होता है वो अपने डिसीजन पे खड़े रहना, होल्ड ऑन टू माई डिसीजंस। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है वो पानी अब ब्रिज से गुजर चुका है, इट मीन्स वो जब जो सिचुएशन थी वो चीज़ अब मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, समथिंग विच आई कैन नॉट चेंज। टेकन टू टास्क मतलब किसी को कॉल करना, रिव्यूक करना, रिप्रिमांड करना, एडमॉनिश करना, चैस्टाइज करना, करेक्ट करना, सेंश्योर करना, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ माउथ, जो चीज़ हमें ओरली बताते हैं, रिटन नहीं होती, ओरली बताई जाती है। नेक्स्ट इज टिप ऑफ माई टंग मतलब होता है जो चीज़ हम बोलने ही वाले होते हैं, कि यार मेरे लाइक टंग पे ही थी वो चीज़, मैं बोलने ही वाली थी बट तुमने वो चीज़ बोल दी पहले, इट मीन्स अबाउट टू से। शेड क्रोकोडाइल टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू का मतलब होता है फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो, ठीक है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड विनर को बोलते हैं डार्क हॉर्स। टू कीप अप का मतलब होता है बी इन अ पार, मतलब उस चीज़ को एक सेम लेवल पे रखना, जैसे जो नेबर है वो अपने ट्राई करती है कि वो अपने नेबर के जो रिच नेबर है उसके जैसे लगे, मतलब उसके लेवल तक जाने की कोशिश करती है। क्रिमिनल अपनी ब्रेस्ट को क्लीन करेंगे बिकॉज उन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया है, अब क्या कर रहे हैं, दे हैव कन्फेस्ड थिंग्स बट विदाउट रिजर्व, मतलब वो उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्हें रिवील कर दिया कुछ ना कुछ। द हेड्स विल रोल का मतलब होता है तुम्हें फायर कर दिया गया है, तुम्हें रिमूव कर दिया गया तुम्हारी प्लेस से, तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। अब मेड नो बोन्स अबाउट मतलब तुमने कोई भी हेजिटेशन नहीं करनी, डी नॉट हैव टू हेजिटेशन इन। नेक्स्ट इज टेक्स आफ्टर मतलब तुम उससे उसके जैसे दिखते हो, रिजेंबल करते हो, एंड लुक आफ्टर मतलब तुम केयर करते हो। स्टार्व ऑफ का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, बट पुट ऑफ का पोस्टपोन, कॉल अप का कैंसिल। पीस ऑफ माई माइंड मतलब उसको अपनी एडवाइस नहीं देना, ये गलत होता है, इसका मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को रिप्रिमांड करना, रिब्यूक करना, चाइट करना। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन द लॉरियल्स, वो रेस्ट पे चला गया, वो बोल रहा है कि अब मैंने सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, अब वो क्या है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन हो गया है, उसको मतलब वो अपना वो उसको जो स्ट्राइविंग वाली जो चीज़ें थी अब वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। उसको क्रेविंग्स थी उस चीज़ को लेने के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, द पर्सन इज रेस्ट ऑन द लॉरियल्स। पे थ्रू इज नोज़ मतलब होता है उसको अपने नोज़ को बेच के उस चीज़ को ख़रीदना पड़ा, इट मीन्स उसने बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे किया। ड्यू ऑन इज फैंसी मतलब होता है जो चीज़ इमेजिनरी हो, जो चीज़ ड्रीमी हो, जो चीज़ फैंसी हो। स्ट्रॉ मतलब स्ट्रॉ कैसी होती है, वीक होती है, तुम वो कैसी होगी, तुम उसको फेंक देते हो, इट मीन्स वो चीज़ कैसी है, वो वर्थलेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे कुछ ईडियम्स, हमने प्रैक्टिस टेस्ट 2 करा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट ईडियम्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स है, आज मैंने कुछ कम रिलेट करा है क्योंकि हमारे पास इन सेशंस को छोड़ा रखने और भी ईडियम्स करवाऊँगी,
एक टॉप 150 तक मैं करवा लूँगी। इसमें 50 थे, नेक्स्ट एक सेट आएगा 50 उसमें हो जाएंगे, और एक और लास्ट सेट आएगा उसमें 150 और करवा दूँगी। बहुत है हमारी एफकेट के लिए, लिटरली बहुत है। ठीक है, अब कल एक और प्रैक्टिस टेस्ट 3 आएगा, वो क्लोज टेस्ट का आएगा, PQRS। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसकी PDF तुम लोग चैनल से ले लेना। तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की, तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल।